युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे बने चारित्र पालन में सहयोगी। कैसे बने चारित्र पालन में सहयोगी। भगवान महावीर की वाणी है, सब्बं से जायं होई नट्टी किंची अजायं। व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है उसका अपना जीवन, उसकी अपनी संपदा और उसका अपना चरित्र। चरित्र ही एक ऐसी ज्योति है जिसके प्रकाश में मनुष्य का हर कार्य संभव हो जाता है। चारित्र की साधना गृहस्थों के लिए और साधुओं के लिए जरूरी है। चारित्र के अभाव में ज्ञान दर्शन निष्क्रिय रह जाते हैं। चारित्र की साधना उत्कृष्ट साधना है जो मनुष्य प्रति मास 10-10 लाख गायों का दान देता है। मनुष्य प्रति मास 10-10 लाख गायों का दान देता है। उसकी अपेक्षा कुछ नहीं देने वाला संयमी का संयम श्रेष्ठ है। संयम के महत्व की बात उजागर की गई है। वैदिक परंपरा में गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ एवं सब आश्रम का आधार कहा गया है, परंतु जैन परंपरा में गृहस्थ से अधिक संन्यास आश्रम को महत्व दिया गया है। संन्यास का अर्थ है चारित्र का स्वीकरण। जैन शास्त्र में तीर्थंकर भगवान 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। साधु की साधना और श्रावक की साधना, इन 4 तीर्थों का दायित्व है कि वे एक दूसरे के चारित्र पालन में सहयोगी बने। श्रवण संघ एवं श्रावक संघ साधना की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है। भगवान महावीर ने श्रावक को माता पिता की उपमा से उपमित किया है। ऐसे तो भगवान महावीर ने 4 प्रकार के श्रावक बताए। उपमा की दृष्टि से श्रावक माता पिता के समान भी होते हैं, भाई के समान भी होते हैं, मित्र के समान भी होते हैं और सौत के समान भी होते हैं। औरत के ऊपर दूसरी औरत कोई लाए उसको सौत बोलते नहीं, सौत के समान अर्थात चंद्रान्वेषी होते हैं। लेकिन हमें माता पिता के समान श्रावक को होना चाहिए। और यदि हम 4 विकल्प करें, साधु की साधना में सहयोगी बनता है। कोई साधु अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, तो साधु की सेवा कौन करेगा? साधु करेगा। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं, अचानक कोई आपदा आ जाती है, अचानक ऐसी कोई स्थिति बन जाती है, तत्काल आचार्य का आदेश आता है, अमुक सिंगाड़ा
अमुक सिगाड़ा की सेवा में जाए। तो साधु साधु की साधना में सहयोगी, गृहस्थ गृहस्थ की साधना में सहयोगी होते हैं। कोई गृहस्थ हिंसा में डूबा हुआ है, भोग में डूबा हुआ है, अधर्म में डूबा हुआ है, जानकारी का अभाव है, तो जो जानकार गृहस्थ है उसको गृहस्थ धर्म के बारे में बताते हैं, चारित्र पालन में सहयोगी बनते हैं। तीसरा है साधु गृहस्थ की साधना में सहयोगी बनते हैं। हाँ, हम भी आपके सहयोगी बनते हैं। कैसे? कोई गलत रास्ते पर है, कोई महाराज के आता नहीं है, गलत अवधारणा जमी हुई है, हिंसा में, भोग में, नशा में डूबा हुआ है, तो तत्व तत्व समझाकर उनको धर्म में स्थित करते हैं, चारित्र पालन में सहयोगी बनते हैं। चौथा है गृहस्थ साधुओं की सेवा करता है। आप भी हमारी सेवा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? रास्ते की सेवा करते हैं, गोश्री की सेवा करते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है साधु असह में चला गया हो, अस्थिर हो गया हो, तो कुछ श्रावक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने संयम में स्थिर भी किया है। तो हम आपकी साधना में सहयोगी हैं और आप हमारी साधना में सहयोगी हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारी चर्चा कर रहे हैं, कैसे बने चारित्र पालन में सहयोगी एक दृष्टि से। तो उसके लिए कुछ विकल्प हमारे सामने है। पहला है स्थिरीकरण, धर्म में स्थित करना, चारित्र में स्थित करना बहुत जरूरी है। स्थिरीकरण साधना का बहुत बड़ा अंग है। जो साधु साधना में चारित्र में स्थिर है उसका बेड़ा पार है, सदमस्त है। कभी कभी मोह कर्म का उदय जागृत हो जाता है, या कोई ऐसा कारण हो जाता है, ऐसा कोई निमित्त हो जाता है, साधु अस्थिर हो जाता है। लेकिन हमारे आचार्य कितना ध्यान देते हैं, हमारे साधु साधी कितना ध्यान देते हैं, कोई साधु असह में चला नहीं जाए, गृहस्थ जीवन में नहीं चला जाए, अंत तक कोशिश करते हैं। उसके उपरांत अपने कर्म है। जबरदस्ती तो हम रख नहीं सकते। खान दियो खान दे सके ताकि जल तो नहीं सके। कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके खंडा तो दे देंगे, और कोई कहता तुम भी इसके साथ जलने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, तो हम समझा सकते हैं। और देखो, आषाढ़ आचार्य का नाम सुना होगा, आषाढ़ भूति हुए नहीं, 2 आचार्य हुए हैं। तो आचार्य आषाढ़ ने किस प्रकार अपने शिष्यों को संबोध दिया, स्थिर किया, समता रखो, समता रखो, समता रखो। और जाना तो है लेकिन विषमता में नहीं जाना है, अर्ध ध्यान में नहीं जाना है, असमाधि में नहीं जाना है। तो उनको उन्होंने धर्म में स्थित किया। रत्नेमी राजीवती का उदाहरण आता है। रत्नेमी अस्थिर हो गए, वासना के शिकार हो गए। किस प्रकार राजुल ने, शादी राजीवती ने उनको संयम में स्थित कर दिया। हमारे एक संत, बहुत मार्मिक घटना है, अजीत कुमार जी स्वामी है, अभी गुरुदेव की सेवा में है। उन्होंने और हमने एक चातुर्मास साथ में किया था। मैं चंदन मुनि के साथ में था, वो रूपचंद जी के साथ में थे। 6 संत थे। योग की बात, 5 संत अलग हो गए। उस समय हमारे संतों ने भी बहुत मेहनत की। गुरुदेव का आदेश आया, जसकंद जी स्वामी ने खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन योग नहीं बैठा, संघ से अलग हो गए। उनमें एक हमारे अजीत कुमार जी स्वामी भी थे, बड़े हैं, मैं आसाधना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, और वो संघ से अलग हो गए। एक भाई उनके श्रेयांश कुमार जी स्वामी है,
वो दूसरे या तीसरे दिन वापिस पधार गए। सदाशर में ये विराज रहे थे चंद्रमुनि के साथ में। इनकी संसार को से भोजाई चेतमल जी की धर्म पत्नी वहाँ आई, बातचीत की, और बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी मार्मिक बात की। महाराज, हम आपके परिवार की पुत्रवधू है, पुत्रवधू है, और मैं आपके भाई की पत्नी हूं। यदि मैं भाई को छोड़कर, आपके भाई को छोड़कर दूसरे के साथ में चली जाऊं तो आपके घर की हल्की लगेगी कि नहीं लगेगी? हल्की तो लगेगी। तो महाराज, आप भी अपने धर्म संग को छोड़कर दूसरों के साथ गए हो, हल्की नहीं लगेगी क्या? जैसे ये बात कही और वो संबोध हो गया, तत्काल झोलका लिया और पीछे के रास्ते से रवाना होकर वहाँ मुनि बुद्धमल्ली स्वामी विराज रहे थे, उनके पास आगे जो हमारी प्रक्रिया प्रायश्चित आदि दिया और उन्हें उनको गुरुदेव के पास लाडू लेकर गए, धर्म में स्थित। तो ऐसे ऐसे हमारे श्रावक भी हुए, और भी ऐसी अनेक घटनाएं आती है। भगवान महावीर की पुत्री, क्या नाम था? प्रियदर्शना, शादी बन गई, और जमाई भी था, भाणेज भी था, और प्रियदर्शना का पति था। दीक्षा ली खूब ठाट बाट के साथ में, कर्म योग से संघ से अलग हो गए, समाज से अलग हो गए। तो ढंग एक श्रावक था, ढ के ऊपर बिंदी क, ढंग एक श्रावक था, कुंभार था संभवतः, उनके बाद रुके हुए थे। और वो ढंग ने किस प्रकार साध्वी प्रियदर्शना जी को, प्रियदर्शना जी नाम था नहीं, और समझाया। उस श्रावक ने क्या किया, तो पछेवड़ी होती नहीं, पछेवड़ी, और खीरा होता नहीं, खीरा, वो खीरा पछेवड़ी के ऊपर रख दिया होगा। जैसे ही रखा और साथ इसी बोलने लगे, मेरी पछेवड़ी जल गई, पछेवड़ी जल गई, पछेवड़ी जल गई। ढंग बोला, हमारा जली कहां, पछेवड़ी कहां जल गई? आपके सिद्धांत के अनुसार तो पछेवड़ी जलती नहीं है, वो तो जल रही, अभी पूरी जली कहां है? जैसे ये बात कही, तत्काल बोध हो गया, उन्हें भगवान के श्री चरणों में आ गई। वो करे मारा करे, हमारा एक सिद्धांत है। जब जमाली को बुखार आ रहा था तो बिछौना बिछाने के लिए उनको शिष्यों को कहा, बिछौना बिछाया। हमारे कहने शुरू काम हो जाता तो वो पूरा हो गया, शुरू कभी काम हुआ कहाँ, बिछौना कहाँ बिछाया? आपका बिछौना बिछा दिया, अभी तो बिछाया नहीं है, काम चल रहा है। ये भगवान का सिद्धांत गलत है, अभी पूरा हुआ ही नहीं, कैसे हम कह सकते हैं? तो जैसे ये घटना उसके साथ हम जोड़ते हैं, जो शादी प्रियदर्शना जी क्या बोली, मेरी पछेवड़ी जल गई, और जली कहां, थोड़ी सी। तो वैसे ये सिद्धांत है, करे माना जो काम शुरू कर दिया है वो काम पूर्णता की ओर है। तो किस प्रकार ढंग श्रावक ने शादी प्रियदर्शना जी को समझाया, किस प्रकार राजुल ने रत्नेमी जी को समझाया, किस प्रकार भगवान महावीर ने मेघ कुमार को समझाया। ये सब धर्म में स्थिरीकरण के उदाहरण है। उसके बाद में निर्दोष दान, हमारे को दान कौन देता है? श्रावक दान देता है, श्रावक ही तो देता है, बैराता है। मतलब दान मतलब सुपात्र दान, दान के 10 प्रकार हैं। उसमें एक दान है धर्म दान, धर्म दान के 3 भेद है, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान। सुपात्र दान, निर्दोष दान देना, हमारी साधना में सहयोगी बन रहे हैं। आहार पानी की पूर्ति करने वाले आप भी तो, हम आपके घरों पर गोची आते हैं, हमारे नियम के अनुसार है, तो आप हमारे को बैराते हो। निर्दोष दान देना, चित्त वित्त पात्र, लेने वाला, देने वाला और वस्तु तीनों शुद्ध है, वो धर्म है, सुपात्र दान है।
तो सबको सावधानी रखनी चाहिए। महाराज, मेरा भी वह दिन आए, मैं भी मेरे हाथ से व्रत नहीं जाऊं। संभव से आज भी कलकत्ता में सैकड़ों सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ से व्रत निभ जाने का बहुत कम मौका मिलता है, बहुत कम मौका मिलता है। और जब हम घरों में जाते हैं वो कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। और हमने कह दिया किसी का भी सूखे समाधि घर नहीं छोड़ना है, खोज करो, चाहे किलो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, हाँ, चाहे आज जाए कल जाए, लेकिन जाना सबके घर में। वो आए या नहीं आए उसकी चिंता नहीं है, हमारे को उस घर पर जाना है कि हमारा श्रावक है। आज वो नहीं आ रहा है, कल वो आना शुरू कर लेगा। कुछ श्रावक कहते हो वो तो मुंह ही नहीं देखता है। कोई बात नहीं, उसने हमारा मुंह नहीं देखा, हम उसका मुंह देख लेंगे, इतनी सी बात है। आज हम उनका मुंह देखेंगे, कल वो हमारा मुंह देखेगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन सब घरों की गोचरी कराना चाहिए। साधु साधियों को भी निवेदन करना चाहिए, यदि आपकी अनुकूलता है, स्वास्थ्य अनुकूल है, आप पधार सकते हो, तो ये घर है। वो है पहले संतों की सुविधा देखना, स्वास्थ्य की सुविधा देखना। आदेश देना तो सरल काम है, आदेश देने में क्या लगता है, पैसा तो लगता नहीं। लेकिन साधु साधियों की सुविधा भी देखना, अनुकूलता है या नहीं। निर्दोष दान में सचित अचित का पूरा ध्यान रखना चाहिए। काफी लोग सचित का होता है अचित का होता है समझते नहीं है। हम गोचरी गए तो पूछा सचित है कि अचित, मतलब सब सोचते हैं, हमारा सब सोचते हैं, ठीक है। छोटे संतन पूछा ये सचित है कि अचित है, सेकी हुई है, ये सेकी हुई तो नहीं है, तो फिर सोचते कहाँ हुए, तो जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को तो दर्जियों का भी पता नहीं है कि ये किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं। अब इसबगोल चीज ऐसी है, शहरों में तो फिर भी जानते हैं, कभी कभी गांव में जाते हैं, हम पूछते हैं इसबगोल क्या होता है, इसबगोल क्यों, कभी काम नहीं पड़ता, कभी काम नहीं पड़ता। कुछ चीज ऐसी जानकारी नहीं है, तो सचित अचित का उनको पता नहीं चलता। जीव सहित सचित, जीव रहित अचित। साधु सचित भी लेता है और अचित भी लेता है, साधु दोनों प्रकार लेते हैं। खाने की जो चीज है वो अचित लेते हैं, और जो दीक्षा लेने वाला है तो वो सचित लेते हैं। हाँ, वो यदि अचित लेकर क्या करेंगे, मुद्रा को लेकर क्या करेंगे, मुद्रा को लेकर क्या करेंगे। तो साधु सचित अचित दोनों प्रकार। तो कभी कभी श्रावकों में कंफ्यूज हो जाता, अरे महाराज आप साधु, आपने तो बताया साधु अचित लेते, फिर आप कह रहे हो सचित ले रहे। हाँ भाई, दोनों ही सही है, तुम जो कह रहे हो वो भी सही है। खाने की जो चीज है वो अचित, और दीक्षा लेने वाला है वो सचित। निर्दोष दान, दान थोड़ा दो ज्यादा दो उसकी चिंता मत करो, एक कण हो या मण। कभी कभी बहनों के टेंशन हो जाता है कि महाराज आप पधारे, कृपा कराई, लेकिन इतना सावध नहीं जाया कि ना एक गिदावली, एक गिदावली, अरे भाई एक घर नहीं है, कितने घर हैं, उन सबको संभालना है। और फिर हमारे जो बहने व्याख्यान सुनने के लिए आती है, किसी के पाड़ना होता है, किसी के कुछ होता है, किसी के कुछ होता है, महाराज वर्ग नहीं। अरे भाई खाने वाला भी तो चाहिए कि नहीं महाराज। आप 3 संत, अरे 3 संत हो, घर 3 नहीं है, नहीं घर तो 300 1300 घर है और 6000 घर है, लेकिन सबको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, राजी रखना पड़ता है। लेकिन आप ये कहो महाराज कमी मत रखना आवश्यकता में, बाकी जैसी आपकी अनुकूलता, कोई फोर्स नहीं, दबाव नहीं। आचार्यों के पास में यदि साधु साधु ज्यादा है तो वहां फोर्स भी करोगे तो चलेगा, या जहाँ घर कम है और साधु साधु ज्यादा है वहां फोर्स करोगे तो काम चलेगा। और संत 3 या 4 होते हैं, 4 या 5 साधना होती है, और वहां यदि फोर्स करते हो तो कभी कभी कठिनाई आ जाती है। कुछ श्रावक ऐसे होते हैं उनमें पुराने संस्कार होते हैं, पार्टी तो इधर रखते हैं सामने और पीछे से आता है ऐसे कर देता है। अरे भाई क्या करा है, तुम्हारा वर्द दिख जाए और कुछ नहीं किया है, और तुमने तो वर्द दिख जाए हमारी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब पुराने संस्कार है, और कभी कभी एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं, और कभी कभी शिक्षा भी दे देते हैं। शिक्षा भी कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। तो निर्दोष दान, सुस्ता अସୁस्ता का
पूरा ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सुस्तता किसको कहते हैं, असुस्तता किसको कहते हैं। एक भाई को कहा तुम सुस्त है, और मैं सुस्त ही हूँ, अंधा थोड़ा ही हूँ। आंखें हैं, अरे वो नहीं, सुस्तता का मतलब तुम्हारे पास में कोई सचित वस्तु तो नहीं है, सचित वस्तु तो नहीं है। पुराने समय में काकरिया खाकर आते थे, खरबूजा तरबूजा खाकर आते थे, धोती पहने हुए होते नहीं, तो ये बीज भी लग जाते धोती के, ये भनूट कांटा आदि ऐसे, तो वो सावधानी रखना। जब भी आप व्रत निभ जाओ तो पहले कपड़ों की प्रतिलेखना कर लेनी चाहिए, और गोचरी में भी पहले सब देख लेना, सूझता सूझता कहीं आपको शंका हो तो वो चीज पहले से साइड में, और फल फ्रूट है वो बाद में गहराना चाहिए। पहले में महाराज आप ये मतीरा की कृपा कराओ, और हमने कृपा करा दी और बीज निकल गया, फिर राम राम राजीव सारा सुस्ता हो गया। इसलिए पहले साग फूल का ये गहराना चाहिए, पहले सब चीज की भावना भालो, तो आपके जैसी अनुकूलता हो कृपा कराओ। कभी कभी क्या होता है, फूल के तो आपने गहरा दिए, और फिर आपके जब दाल का शीरा लो, बादाम का शीरा लो, अब कौन खाएगा भाई। तो लेकिन समझदार क्या करता है, वो पहले भावना भा लेता है। मुझे याद है पुराने श्रावक श्राविकाएं, तो आज भी कुछ जो पुराने आते महाराज, आज मेरे आरंभ समारंभ है और मेरे बंदोड़ा है, फंक्शन है, ये चीज बनी, आप गोचरी की कृपा कराना, वो हमारे ध्यान में रहता है, तो उस हिसाब से हम गोचरी करते हैं। हम गोचरी करके आगे, और फिर आपके जब महाराज मेरे आरंभ समारंभ है, तो फिर इतना वर्ष निभ जा नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुस्ता असुस्ता, ये मतलब सचित अचित, कर्म सत्पिंड नित्पिंड पश्चात कर्म पूर्व कर्म, ये सबका ध्यान रखना चाहिए। निर्दोष दान, ये 12वां व्रत बहुत जरूरी है। आप भोजन करते हो, यदि सुस्ता भोजन है, साधु के नियम के अनुसार भोजन है, भावना भाव तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। भावना भावना में भी तीर्थंकर नामपुत्र का बंधन हो सकता है। जीरण सेठ की घटना आपके सामने है, जो 12वें देवलोक में चला गया है। उसके बाद में सार संभार, चारित्र पालन में सहयोगी। सार संभाल भी जरूरी है साधु संतों की। कोई साधु संत बीमार है, अस्वस्थ है, कोई चीज की आवश्यकता है, तो दर्शन करना, हमारा कोई चीज की आवश्यकता हो, दवाई की, किताबें की आदि। और कुछ हमारे श्रावक भी ऐसे हैं जो घरों की सार संभाल करते हैं। जयपुर में एक श्रावक थे, ढूंढिया नाम से गिने जा, ढूंढिया, वो मुंह पर मुंह पत्ती पहन कर ही, काड़ा परिवार था संभव थे, तो ऐसे ढूंढिया घरों में जाकर सार संभाल करते थे। पुराने लोग, हमने कोई मतलब, हमारे देवी चंद जी बोरा करके थे, तो वो घरों में जाते और उपवास की बारियां आदि लिख कर आते हैं। कल भी मेरे को किसी भाई ने बताया था, यहाँ भी थे, यहाँ या किसी गांव का, कि वो घरों में जाकर प्रेरणा देते थे, उपवास करो, तपस्या करो, दर्शन करो, व्याख्यान सुनो। ये धर्म दलाली है। सार संभाल, इसमें दो बात होगी, धर्म दलाली भी हो जाएगी और सार संभाल भी हो जाएगी। जैसे महासभा का एक नियम है नहीं, क्या नियम है, सभा आपके द्वार। अब जाते कितने वो अलग बात है, वो अलग बात है, जाते कितने वो अलग बात है, लेकिन ये नियम है। और यदि आप जाओगे, एक एक घर की सार संभाल करोगे, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। उनके मन में आएगा कि समाज हमारे को संभालता है। पानी ऊपर से चला जाता है, फिर आपको याद आता है, अब याद आने से क्या है, अब याद आने से क्या, पहले तो आपने संभाला नहीं। आज भी कलकत्ता की यह स्थिति है, सैकड़ों सैकड़ों परिवार हमारी समाज से दूर है, हमारी समाज से दूर है। लगता है या तो लोहार की खोट है या सोनार की खोट है। इसलिए अपेक्षा है सार संभाल। साधु साधु भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और श्रावक श्राविका भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, ये जरूरी है। नहीं संभालोगे तो धीरे धीरे वो आप से दूर हो जाएंगे, समाज से दूर हो जाएंगे। एक श्रावक नहीं जाता है, न जाने कितने श्रावकों को वो लेकर जाता है। कालगुनी राज फरमाते थे, एक भी श्रावक नहीं जाना चाहिए। साधु चला गया, इतना टेंशन नहीं जाना चाहिए, चला गया इतना टेंशन नहीं है, लेकिन श्रावक नहीं जाना चाहिए। श्रावक से साधु होता है। वो एक श्रावक नहीं, न जाने कितने सगे संबंधियों को लेकर चला जाता है। दोस्त होते हैं, ससुराल पियर आदि,
इसलिए सार समाज जरूरी है। और साथ में धर्म दलाली, ये भी बहुत जरूरी है। धर्म दलाली, आपको पता है किसी के घर में दवाई है, वस्त्र है तो आप वहां जाकर दलाली की आपने कि महाराज वहां आपको जो चीज की आवश्यकता है उस घर में ये मिल सकती है। पुराने समय में छोटे छोटे गांव होते थे, बड़े गांव भी होते थे, सब घरों में ये दवाई आदि की जोगवाई नहीं होती थी। सब घरों में कपड़े नहीं होते, कुछ घरों में कपड़े होते थे, कुछ घरों में दवाई होती थी। तो श्रावक कहते थे महाराज अमुक घर में आपको कपड़ा मिल जाएगा, संपन्न है और वो रखते भी है, दवाई भी है, संपन्न परिवार है। आज तो काफी सुविधा होगी, आज तो काफी घरों में भी मिल जाती है पुराने समय में। लेकिन हमारे साधु साधु भी ध्यान रखते थे और आचार्य को आकर निवेदन करते थे कि अमुक गांव में कपड़े की सुविधा है, अमुक गांव में दवाई की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है। तो गुरुदेव उस हिसाब से साधु साधुओं को भेजते भी थे, तो कोई बीमार है, अस्वस्थ है आदि भेजते भी थे। तो धर्म दलाली करना, जो गोची की सेवा करते हैं वो भी धर्म दलाली करते हैं। उनको पता रहता है, रात दिन सेवा करते हैं, महाराज की कोई थुली की आवश्यकता है, मूंग की दाल की आवश्यकता है, तो उनके ध्यान में रहता है कि अमुक घर में सदस्य ज्यादा है और वृद्ध लोग है, अस्वस्थ भी है, तो उनके घर में दाल भी बनती है, थुली भी बनती है, खिचड़ी भी बनती है। तो पहले वो जाकर वहां दलाली करते हैं कि आके बनी हुई हो, सुस्ती हो तो मैं संतों को निवेदन करूं। कितनी बड़ी बात है, कितनी निर्जरा होती है। तो धर्म दलाली, मेरे संसार पक्ष के पिताजी चंद्रमल जी बुरड़, वो संतों की गोष्ठी की सेवा करते, सत्संग की गोष्ठी की सेवा करते। और कोई साधु जी की कोई चीज की आवश्यकता है तो वो कहते महाराज आप थोड़ी देर रुको, मैं अमुक घर में दलाली करके आता हूँ। उनके घर में संभवतः मिल सकती है, कोई गाय के दूध की आवश्यकता है, अमुक घर में गाय है महाराज, उनके दूध जल्दी आ जाता है, शाम के समय जल्दी आ जाता है, तो मैं दलाली करके आता हूँ, यदि होगा तो मैं आपको निवेदन करूंगा, आपको तकलीफ न पड़े। तो किस प्रकार हमारे श्रावक श्राविकाएं ध्यान देते हैं। और हमारे छोटे छोटे गांवों में अषाढ़ा के अंदर मेरे संस्थापक श्री तुलसी भाई के साथ खम्मा भाई, किस प्रकार वो साधुओं की सेवा करती है। अब तो वर्तमान में नहीं है, पर इतनी दलाली, रास्ते की सेवा, एक एक महीना दो दो महीना रास्ते की सेवा, घर की सेवा करना न रास्ते की, और साधु साधुओं की सेवा करना और बराबर ध्यान करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई साधु साधु गलती भी कर लेते तो वो आंख भी दिखा देती। इतना उनके पास में पावर भी था कि वो साधु साधुओं की माँ के समान थी, मतलब इतना ध्यान देती थी। यहाँ भी अनेक श्रावक श्राविकाएं ऐसे मिल जाएंगे, मेरा इतना परिचय नहीं है, लेकिन कोई न कोई आत्माएं जो साधु संतों की सेवा करने वाली मिल जाती है। और भी ऐसे अनेक क्षेत्र है, मैं एक एक के श्रावकों के बारे में बताऊं तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं श्रावकों का, किस प्रकार वो सेवा करते थे। हमारे नाथ द्वारा के श्रावक तलेसरा जी, मयाचंद जी तलेसरा संभवतः नाम था। तो हेमराज जी स्वामी को कहा कि मैं, मेरे कपड़े की जोगवाई है और कपड़े की कृपा करो, कपड़े की, कि भाई तुम कह रहा सही है, और हम जिस एरिया में जा रहे हैं और वहाँ चोरों का, डाकुओं का भय है, और हम इतना कपड़ा लेकर जाए तो सब कोई लूट ले तो महाराज ऐसी बात है, मैं पूरी सेवा करूंगा, पूरी लवाजमा मैं पूरी सेवा करूंगा, और कहीं भी आपको तकलीफ नहीं आएगी, और आपको तकलीफ आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा। अब बोला कपड़े का वर्त नहीं जाया, अब पूरी सेवा की, और गुरुदेव की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब कैसे कैसे श्रावक थे कि जो संत सत्या की सेवा करते, रास्ते में साधु साधुओं को खुला नहीं छोड़ते थे, और कभी कभी खुला छोड़ देते हैं और सेवा नहीं करते तो संत सत्या को कितनी तकलीफ आ जाती है। और आचार्य भी उस क्षेत्र पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। मेवाड़ में देवगढ़ गांव है, देवगढ़, मदारिया देवगढ़, तो सत्या ने विहार किया, श्रावक थोड़ी देर पहुंचाने के लिए गए तो महाराज ये सीधा रास्ता जाता है, रास्ता सीधा जाता है, ये तो हम आपको पहुंचाने के लिए आ जाते, ये आज हमारे गांव में लाडू है, जिमन है, इसलिए आज ये रास्ता सीधा, योग ऐसा हुआ सत्या रास्ता भटक गया। जब आचार्य को पता चला ऐसी बात, आचार्य ने फरमाया कि मेरी इच्छा होती है कि मैं देवगढ़ रूखड़ा मैंने वृक्ष, साधु साधुओं को वृक्ष भी नहीं दिखाऊं, हमारे साधु साधु इतने सस्ते, इतनी कड़ी कार्रवाई है। मारवाड़ में राम सिंह का गुड़ा है, ये राणावास के पास में,
तो वहां के श्रावक माई दादी ना था, माई दादी है, माई दादी गदैया, गादिया 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 थे, उनका बड़ा वर्चस्व था। और आचार्य श्री को अर्ज करते तो चौमासा फरमा देते, चातुर्मास फरमा दिया। योग ऐसा हुआ उनका स्वर्गवास हो गया। तो पुराने समय में क्या है, 4 महीना तक, 6 महीना तक, 12 महीना तक लोग बैठने के लिए आते रहते थे, जैसे जिनकी सुविधा होती। और फिर बड़ा आदमी था तो चातुर्मास पूरा हो गया। आचार्य श्री के दर्शन किए और पूछा कैसे धर्म आराधना हुई, कि महाराज आपकी कृपा से एक संवत्सरी के दिन देखा देने का काम पड़ा, बाकी स्वयं ने धर्म आराधना की। कि क्यों, कि श्रावक जी का स्वर्गवास हो गया और सब लोग वहां जाते थे, हमारे यहाँ नहीं आते थे। अच्छा, आचार्य जी ने इतना कड़ा रूप अपनाया, कठोर कार्रवाई की, वर्षों तक उस क्षेत्र में संस्कृतियों के चातुर्मास नहीं कराए। हमारे साधु साधु इतने सस्ते। फिर कुछ समय के बाद आखिर चौमासा तो कराना पड़ेगा। तो उनके जो छोटे भाई थे, उनके नेतृत्व में गया संघ, आचार्य को अर्ज की और आचार्य ने फिर कृपा कराई। ठीक है, चातुर्मास कराने के बाद घोषणा कर ली। योग ऐसा हुआ उनका भी स्वर्गवास हो गया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। तब श्रावकों ने सबने चिंतन कर लिया, इस बार व्याख्यान बंद नहीं कराना है, और व्याख्यान बंद हो गया तो पिछली बार की तरह कुछ भी हो सकता है। 12 वर्ष के बाद में चातुर्मास हुआ था, 12 वर्ष के बाद में। मैं तो यहाँ के श्रावकों को भी कहना चाहता हूं, प्रतिवर्ष चातुर्मास होना चाहिए क्षेत्र में। बड़े जो लोग हैं वो अपना चिंतन बदले, धारणा बदले, और कुछ श्रावक साधु का ऐसे प्यार हो कि हम साधु साधुओं की रास्ते की सेवा करेंगे और कहीं आंच नहीं आने देंगे, और हमारे घरों की सार संभाल होती रहे। और यदि आप नहीं संभालोगे तो धीरे 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 कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा। हम तो घरों में गोची जाते, हमारे को पता चलता, जो घरों में घूमते उनको पता चलता घरों की स्थिति क्या। तो इसलिए जरूरी है धर्म दलाली, धर्म में स्थिरीकरण और वस्त्र पात्र, साधु साधुओं के वस्त्र पात्र की आवश्यकता रहती है। तो किसी के घर में वस्त्र है, पात्र है, उपयोग रखो। जब दीक्षा होती है तो वस्त्र आता है, पात्र भी आते हैं, चीजें भी आती है। कुछ लोगों को शौक भी होता है तो वो अपने घरों में लाते भी है, कुछ सफेद कपड़े पहनते भी है, शर्ट आदि पहनते हैं, धोती भी पहनते हैं। तो उपयोग हो तो वर्त भी, ये सब हमारी साधना में सहयोगी बनते हैं। उसके बाद में दान, दान में भी पुत्र दान, मकान का दान बोलते नहीं, वस्त्र दान, पात्र दान, रोटी का दान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पानी का दान देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, मकान का दान देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन पुत्र का दान देने वाले मरा मारे तो एक ही है, और आपने प्रेरणा दे दी तो मेरे तो मुश्किल हो जाएगी, धड़कन तेज हो जाएगी। और जब आपको छोड़कर विदेश जाकर बैठता है उस समय धड़कन तेज नहीं होती है। और यहाँ तो आपका सौभाग्य है, संघ में आपका सिर हो जाएगा, संघ की सेवा करा, भावना भाव। दीक्षा आना नहीं आना वो आगे की बात है, भावना भावने में कंजूसी क्यों, और कभी भी मना नहीं करना। यदि प्रबल चारित्र मोह नहीं करने का शोषण है, आप कितने ही मना कर लो, कभी न कभी उसका मतलब क्या, उसको तो फल मिल जाएगा, उसकी तो दीक्षा हो जाएगी, और आपके मन में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे भी हमारे श्रावक थे मेवाड़ के, तो बोला भाई, बेटी ने कहा मुझे दीक्षा लेना है, तो भाई बोला जब तक मैं हूं तब तो दीक्षा नहीं दूंगा। परिणाम यह हुआ
एक्सीडेंट में बाप का स्वर्गवास हो गया और बाद में दीक्षा होगी, शादी राजीमती जी के साथ में, संघ की अच्छी सेवा करी। उसके मन में भी पश्चाताप रहा, बाप के मन में एक्सीडेंट में गया, लेकिन क्यों हम अंतराय दे? परीक्षा लो आप, परीक्षा लेकर पूरी खोजबीन छानबीन करके, ये बात ठीक है, अंतराय कभी नहीं देना। और पुत्र दान बड़ा दान है। आचार्य महापुरुष की महासमुद्र का दीक्षा कल्याण महोत्सव चल रहा है, बार बार गुरुदेव भी फरमाते हैं, साधु साधी प्रमुखा जी, साधु गुरिया जी, मुख्य मुनि भी फरमाते हैं कि भाई संत सत्या को कहो कि दीक्षार्थी तैयार करे, दीक्षार्थी तैयार करे। तो आप भी दलाली करो और हम भी दलाली करते हैं, हम तो बार बार कहते हैं। और आपके घर में यदि कोई दीक्षा लेने वाला है तो जरूर प्रेरणा दो, संत सत्या की दर्शन कराओ, और किसी का भाग्य खुल जाए, भाग्योदय हो जाए, पता नहीं चलता है। तो ऐसे ये दान, उसके बाद में सयात्र का दान, मकान का दान हो गया, पानी का दान हो गया, दवाई का दान हो गया, 14 प्रकार का जो दान है ये दान, तो ये सब हमारी साधना में असहयोगी बनते हैं। और श्रावक जितना सक्रिय होगा, श्रावक जितना निर्मल और पवित्र होगा, श्रावक जितना त्यागी वैरागी होगा, उतना ही संघ समाज तेजस्वी होगा, और श्रावक हमारी साधना में सहयोगी बनेगा और हम उसकी साधना में सहयोगी बनेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये छोटी छोटी बातों की जानकारी रखना जरूरी है। सयात्र किसको कहा गया है? जिस मकान में साधु साधु विराजते हैं उस मकान के मालिक को सयात्र कहा गया है। लगातार 2 दिन साधु उसके घर में रहता है, लगातार 2 रात, तो फिर दूसरे दिन उसके घर की गोचरी नहीं होती है। ऐसे प्रतिक्रमण, ये भी आवश्यक शब्द है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। प्रतिक्रमण, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण, पापों की विशुद्धि के लिए जो प्रतिक्रमण किया जाता है, इसका भी प्रतिलेखन, पलेवना, सुबह और शाम 2 समय साधु पलेवना करता है। तो श्रावक श्राविकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए किस समय आना, किस समय नहीं आना, यह भी ध्यान रखना चाहिए। और शहर है तो शहर में तो कोई 4 बजे भी आ जाता है, 5 बजे भी आ जाता है, 6 बजे भी आ जाता है। गांव में तो सामान्यतः जानकारी रहती है कि पलेवना के बाद में सत्या है तो भाई लोग नहीं जाए, और संत है तो बहनें नहीं जाए सामान्यतः। और यहाँ तो कुछ परिस्थितियां ऐसी अनुकूलता, तो लेकिन तो समय देकर संसत्ता की अनुकूलता के हिसाब से। और इधर तो हम आर करे हैं और इधर आकर तो महाराज मेरे को सेवा कराओ, और आर तो करने दे शांति से, ठीक है आपको सेवा कराएंगे। तो सेवा करना है तो दोपहर में 2:30 से 3:30 का समय है, और रात को भाइयों को सेवा करा सकते हैं, और सामूहिक व्याख्यान गोष्ठी में सब आ सकते हैं। ये ऐसे तो प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, पारिवारिक वस्तु, पारिवारिक वस्तु क्या होती है? जो साधु गृहस्थ के घर से कोई मांग कर लाता है, दवाई आदि के रूप में मांग कर लाता है, और पुनः गृहस्थ को भुलाते हैं, उसको बोलते हैं पारिहारी, मतलब प्रातिहार्य। प्रातिहार्य मतलब जैसे सुई है, कैंची है, किताब है, पुस्तक है आदि ऐसे, तो ये पारिहारी। ये छोटी सी गोचरी है, जैन मुनि की भिक्षा विधि को गोचरी कहा गया है। गोचरी मतलब गाय जैसे थोड़ा थोड़ा चरती है, उसी प्रकार साधु भी अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करे। और एक होती है गदाचरी। गदा क्या करता है? जड़ सहित उखाड़ता है। तो गदा जड़ सहित उखाड़ता है, तो साधु गोचरी करे, गदाचरी नहीं करे। यदि पूरा पूरा लेकर आ गया तो दूसरी बार टन टन गोपाल है, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए साधु साधी भी विवेक रखे और श्रावक श्राविका भी विवेक रखे, तो आप और हमारा दोनों का चरित्र निर्मल बने, पवित्र बने। तो मैं बार बार आपको कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन को अच्छा बनाओ, त्याग में बनाओ, चारित्र संपन्न बनो। और चारित्र संपन्न हो गए तो आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना होगी, और शक्ति संपन्न बनोगे, संघ की सेवा करोगे। हम पुराने श्रावकों के बारे में बताने, गरुलाजी व्यास, गरुलाजी व्यास किस प्रकार धर्म दलाली करते थे। टिकम दोषी कच्छ के अंदर कितना उन्होंने कार्य किया। गुमान जी लुणावत, यानी शोभ जी श्रावक, मयूरदास जी किशनगढ़ वाले, किस प्रकार उन्होंने धर्म शासन की प्रवाहना की। और वर्तमान में भी हमारे ऐसे अनेक श्रावक श्राविका हैं जो संघ की सेवा करे हैं। हर समय उनको संघ ही दिखता है, दूसरा कुछ नहीं दिखता है। हमारे साधु साधु भी खूब एक दूसरे की साधना में सहयोगी बन रहे हैं। तो बस हम एक दूसरे की साधना में सहयोगी बनते रहे, और चारित्र पालन में हर समय
सहयोगी बनते रहे, और जितना ज़्यादा सहयोगी बनोगे उतनी ही शासन की प्रभावना होगी। एक दूसरे को प्रेरणा देते रहो, कभी ज़्यादा से ज़्यादा संत सत्या की सेवा करो, जानकारी प्राप्त करो और आगे बढ़ो, देश शासन की प्रभावना करो। इसी आशा के साथ ओम।